हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। देखिए, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखें क्या? देखिए भाई, अगर आप नर्सरी से पढ़ते हैं किसी भी क्लास में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नर्सरी से अपर क्लास के हर एक विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं मात्रा का वीडियो डाला हूँ, यानी कॉन्सोनेंट और वावेल, स्वर और व्यंजन दोनों का वीडियो डाला हूँ। ए से अ और ए से आ की मात्रा जो होता है उसका वीडियो डाला हूँ। के से क, के से ख जो होता है उसका वीडियो डाला हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। जाइए उसे देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए, अगर याद है तो अच्छी बात है। मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश कैसे सीखेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं है, यहीं से आप शुरू कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। पर डे आपको इंग्लिश आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए पहले देखते हैं। बोला है अमन, अमन। देखिए पढ़िए, अ म पढ़ रहे हैं तो इसमें आ रहा है, म के बाद लास्ट में आ रहा है अ म आ रहा है। न में अ नहीं आ रहा है, अमन। यानी कि ए से ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, अ म अ न, अमन ऐसे आ रहा है, अमन, अमन आ रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए से अ होता है और एम से म होता है और ए से अ होता है और एन से न होता है। सब कुछ मिला करके एक और सिंपल सा फंडा समझने का कोशिश कीजिए। लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, हिंदी में व्यंजन लास्ट में, तो उसके लास्ट में उसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। जैसे एन लिखेंगे तो एन ए नहीं लिखेंगे। लास्ट में कुछ भी आएगा, सिंपल साधारण सिंपल एक वर्ण है तो उसमें ए नहीं लिखेंगे। और उसके बीच में अगर कुछ भी आता है और सिंपल कोई मात्रा नहीं है तो उसके लिए ए लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि के से क तो याद करते हैं, लेकिन के ए से पूरा क होता है। ख अगर पूरा है तो के एच ए से पूरा ख होता है। ग जो होता है जी से ग नहीं होता, जी ए से पूरा ग होता है। घड़ी घ हम लोग जो याद करते हैं जी एच ले घ, तो जी एच ए से पूरा घ होता है। केवल आप जी एच और जी या के एच या के लिखते हैं, उसका मतलब आधा क होता है। आधा क मतलब ऐसे ऐसे, ये आधा क रहेगा ऐसे। इसमें और आता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे क तो पढ़ेंगे क, तो क में अ आ रहा है, इसलिए हमें के ए याद करना पड़ेगा। ख पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें एक आधा ख प्लस अ आता है, इसलिए के एच ए लिखना पड़ेगा। ग पढ़ेंगे हम लोग तो आधा ग प्लस अ आता है, इसलिए हमें जी ए लिखना पड़ेगा। घ पढ़ते हैं हम लोग तो आधा घ प्लस अ, घ लास्ट में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमें ए लिखना पड़ेगा। अब वही जो लास्ट में जो वर्ण आते हैं, ये अक्षर जो आते हैं, इसमें अ का साउंड नहीं आता है, इसलिए हमें लास्ट में ए लिखना जरूरी नहीं है, लिखना ही नहीं है। देखिए जैसे ये है रमन, र, तो इसमें आर आ रहा है, आर ए। पूरा र के लिए आर ए लिखना पड़ेगा, आपको आर ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद एम ए, पूरा म है एम ए, पूरा ना है, लेकिन लास्ट वाला वर्ड है ना, ये अंतिम वर्ड है, तो इसमें हम लोग ए नहीं लिखेंगे, बस इतना छोड़ देंगे, ठीक। अब वही आता है इसमें कमल आ गया, कमल। तो पूरा के ए से क होता है और एम ए से म होता है। लास्ट में अ आया है, एल आया है ना, तो ए नहीं लिखेंगे, बस एल हो गया। ये कमल भी पढ़ाएगा और कमाल भी पढ़ाएगा, कमाल भी पढ़ाएगा। ये जो वर्ड हम लोग लिखते हैं इंग्लिश का, उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, ऐसा निकालेंगे जो शुद्ध और सही हो। तो कमल भी सही है और कमाल भी सही है, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। अजय है तो ए, अजय पूरा चाहे ना तो जे ए वाई, अजय। अब देखिए, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सेंटेंस जो है ना, ये वर्ड आपको जो सिखाया हूँ उसे सीख गए हैं। चलिए कुछ आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा दीजिए। लिखिए, रहन, बहम, कलम। इसका इंग्लिश आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग तो बिना मात्रा वाला पढ़े थे, अब इसमें आ गया आ की मात्रा। आ की मात्रा आ गया तो आर से र हुआ। मैंने बोला था कि पूरा मात्रा लिखने के लिए हमें ए लिखना पड़ेगा, लेकिन कोई उसके साथ वावेल होता है तो ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा इसके साथ वावेल है, यानी कि स्वर है मात्रा।
कोई मात्रा रहता है, कोई भी मात्रा रहेगा तो ए लिखेंगे नहीं, और मात्रा उसका इंग्लिश लिखेंगे लेकिन आर ए नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा एम ए लिखा, आर ए लिखा, एम ए लिखा, के ए लिखा, एम ए लिखा, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला था के ए से पूरा क होगा, लेकिन इसके साथ कोई मात्रा आ गया ना, कोई भी मात्रा हो तब हमें ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका मात्रा डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट मात्रा लिखेंगे, जैसे बड़ी है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर मात्रा है तो मात्रा के इंग्लिश हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर ए, और डी एच ले ध होता है, लेकिन मात्रा है ना तो ए लिखना पड़ेगा राधा। उसी तरह से ये राजा, राजा है ना तो आर से र हो गया, ओ ए से आ की मात्रा हो गया, और जे से ज हो गया, फिर आ की मात्रा आ गया ना राजा। अब इसमें काका आ गया ना तो के से क हुआ, लेकिन ये मात्रा आया है आ की मात्रा, तो ए लिखेंगे, और फिर के आ गया, फिर मात्रा है तो ए लिखेंगे काका। ये पापा आ गया तो पी से प हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, फिर पी से प हुआ, ए से आ की मात्रा हुआ, पापा हुआ। उसी तरह से जिसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिखिए चाचा, नाना, मामा, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर आपका आ गया किताब, तो के से क हुआ, और ये छोटी ई की मात्रा है ना तो आई से छोटी ई की मात्रा हुआ, और टी से त हुआ, ए से आ की मात्रा हुआ, बी से ब हुआ, ये किताब आपका हुआ। उस तरह से दिया किसान, तो के से क हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा हुआ, ए से ले स हुआ, और ए से आ की मात्रा हुआ, एन से न हुआ, किसान। ये दिया है किशन, तो के से क, आई से छोटी ई की मात्रा, ए से एच ले बड़ा स हुआ, और पूरा बड़ा सा है ना तो इसके लिए ए देना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे कोई वावेल नहीं है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है, तो ए देना पड़ेगा पूरा लिखने के लिए, और एन से न हुआ। ये वैसे कविता रहा, तो के ए से पूरा क हुआ, चूँकि यहाँ पे इस पे क पे कोई मात्रा नहीं है, और छोटी बड़ी छोटाऊँ बढ़ाऊँ, या आ की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटा की मात्रा री की मात्रा एक मात्रा आई की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा अंक की मात्रा, कोई भी मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है तो पूरा लिखने के लिए ए देना पड़ेगा। के ए हुआ, अभी से वह हुआ, और आई से छोटी ई की मात्रा हुआ, और टी से त हुआ, और ए से आ की मात्रा हुआ, कविता। चलिए आगे देखते हैं, हर एक मात्रा पर अभी बनाएंगे वीडियो। अब देखते हैं बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले जो शब्द हैं उसका इंग्लिश कैसे जानेंगे। तो ये बोला है ए से ले स हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, आई बड़ी ई की मात्रा होता है तो डबल ई हो जाएगा सी, और एम से म होता है, और ए से आ की मात्रा, आपका सीमा हुआ। हाँ, शॉर्टकट में लिखने के लिए डबल ई के जगह पर आप आई लिख सकते हैं, आपका सही होगा। उसी तरह से रीमा है तो आर से र हुआ, और डबल ई से बड़ी की मात्रा हुआ, और एम से म हुआ, और ए से आ की मात्रा हुआ। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको पता होना चाहिए कि डबल ई के जगह पर आप डबल ई के जगह पर जो है आप आई लिख सकते हैं। शॉर्टकट में लिखने के लिए ऐसा रूल है नहीं, शॉर्टकट में लोग लिखते हैं। उस तरह से सीता, तो ए से ले स हुआ, डबल ई से बड़ी की मात्रा हुआ, टी से त हुआ, और ए से आ की मात्रा हुआ। और मैं चाहूँगा कि गीता और माही, ये दो शब्द हैं, इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको भी समझ में आ रहा है। ये है खुशी, ये छोटाऊ की मात्रा आ गया, तो के एच ले ख हुआ, और यू से छोटाऊ की मात्रा होता है, और ए से एच से बड़ा सा होता है, और डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है। के एच यू एस एच डबल ई, आपको बताया गया है कि डबल ई की जगह पर आप आई लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से जुबान, तो जे से ज हुआ, और यू से छोटाऊ की मात्रा हुआ, बी से ब, और ए से आ की मात्रा, एन से न हुआ, जुबान हुआ। ये झुन्ना, तो मैं चाहूँगा ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको लिख दे रहा, बता रहा हूँ, जे एच ले झ हुआ, और यू से छोटाऊ की मात्रा, ये डबल एन है ना, आधा न और न है, तो यानी कि आधा न के लिए केवल एन लिखेंगे, अब पूरा न है तो एन लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मात्रा आ गया तो एक मात्रा दे दीजिए, झुन्ना हो गया। और मैं चाहूँगा कि सुहानी का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ईसु, ईसु, ये देखिए ई से बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन डबल ई से होता है, डबल ई से होता है, और ए से एच ले बड़ा सा होता है, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा होता है। हमने देखा डबल ई, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो डबल ई के जगह पर आप आई लिखिए, और एस एच लिखिए, और डबल ओ के जगह पर बताया गया है आप यू लिख सकते हैं, ईसु। ये दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। अब ये बच्चा नीसु, नीसु, तो एन से न हुआ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हुआ,
और एस से बड़ा स हुआ और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा हुआ। बड़ा ऊ की जगह पर मैंने डबल ओ है, कम वर्ड में लिखने के लिए आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे डबल ई है, कम वर्ड में लिखने के लिए आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ऐसे है दूध, डी से द हुआ और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा हुआ और डी अचले ध हुआ, आपका ये दूध हुआ। ये बताया गया है कि आप यू लिख सकते हैं। और तूफान का चाहूँगा कि जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि भाई आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं री की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों का इंग्लिश। जैसे दिया है ऋतु, तो आर आई से र होता है, आपको पता है आर आई से र नहीं, आर आई से री होता है, तो आर आई हो गया और टी से त हो गया और यू से छोटा ऊ की मात्रा हो गया ऋतु। और ये ऋषि है, तो आर आई से र हुआ ना, आर आई से री, सॉरी आर आई से री हुआ और ए से बड़ा सा हुआ और आई से छोटी की मात्रा हुआ, आपका ऋषि हुआ। वैसे दिया है अमृत, तो ए से अ हुआ और एम से म हुआ, आर आई से री की मात्रा होता है और टी से त हुआ अमृत। इससे जो है ना अमृता, इस शब्द का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि भाई आपको समझ में आ रहा है। अब देखेंगे ए की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द। जैसे है रमेश, तो आर, कोई बाबू इधर देखा कि वावेल नहीं है अर्थात स्वर नहीं है, मात्रा कोई नहीं है, मात्रा कोई नहीं है तो आर ए लिखना पड़ेगा। और एम से म हुआ, ये मात्रा ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा होता है और ए से बड़ा सा हुआ। उस तरह से राकेश, ये आर के बाद आ की मात्रा है तो आर ए, के से क हुआ और ई से ए की मात्रा। मेरे भैया इसको याद करिएगा, जिसका बाबू वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उसे देखिए। और ए से बड़ा सा हुआ और इसे देश दिया है देश, तो डी से द हुआ और ई से ए की मात्रा हुआ, ए से बड़ा सा हुआ। और मैं चाहूँगा कि ये जो सेवा शब्द लिखा है इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसे कैलाश, अब आई की मात्रा से देखेंगे तो के से क हुआ और ए से ए आई से आई की मात्रा हुआ कै, और एल से ल हुआ और ए से आ की मात्रा हुआ और ए से स हुआ कैलाश। ठीक, वैसे दिया है रैदास, आर से र हुआ और ए आई से आई की मात्रा हुआ और डी से द हुआ, इधर देखिए वावेल दिया है मैंने आ की मात्रा ए हुआ और इसलिए स हुआ रैदास। वैसे दिया है टैगोर, तो टी से ट हुआ, ए आई से आई की मात्रा हुआ टै, जी से ग हुआ और ओ से आ की मात्रा हुआ टैगो और आर से र हुआ टैगोर। और मैं ये चाहूँगा कि थैली शब्द का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ओ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों का इंग्लिश जानेंगे। जैसे दिया है कोमल, तो भाई हमने देखा कि के से क होता है, मैंने बताया था किसी भी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई आपको वावेल यानी कि स्वर आता है, मात्रा आता है, तो उस वहाँ पे हम लोग ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मात्रा की इंग्लिश लिखेंगे। तो ओ से ओ की मात्रा होता है और यहाँ पर देखें एम से म हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई वावेल नहीं है, मात्रा कोई नहीं है, तो ए लिखना पड़ेगा कोमल। और एल से ल, लास्ट वाला जो भी वर्ड रहेगा, सॉरी लास्ट वाला जो भी अक्षर रहेगा उसके लिए हम लोग लिखने के बाद ए लास्ट में नहीं लिखेंगे। तो के ओ एम ए एल कोमल हो गया। इसी तरह से ए से स हुआ लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा। और आर से र हुआ, ओ से ओ की मात्रा हुआ और जे से ज हुआ, सरोज हुआ। सेम प्रोसेस वही मनोज आ गया, तो एम हो गया और यहाँ पर हमने देखा कि कोई वावेल यानी कि मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा। और एन से न हुआ, ओ से ओ की मात्रा और जे से ज हुआ। और मैं चाहूँगा कि सोनम शब्द का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेम प्रोसेस आ गया इसमें आगे कौशल, औ की मात्रा से, तो के से क हुआ, इधर मात्रा औ की मात्रा है तो ए से औ की मात्रा होता है कौ, और एस से बड़ा स होता है और इधर मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो ए देना पड़ेगा। और एल से ल, लास्ट वाला अक्षर है उसके लिए हमें लास्ट में ए देना नहीं है। फिर ए से औ की मात्रा होता है और आर आ गया ना, आर से र हुआ है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो ए देना पड़ेगा, मात्रा नहीं तो ए देना पड़ेगा। और टी से त हुआ औरत। उस तरह से बौना, तो बी से ब हुआ और औ की मात्रा है, ए से औ होता है और एन से न और ए से आ की मात्रा बौना। और मैं चाहूँगा खिलौना शब्द का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उस तरह से आ गया अंगूर, ए एन से अंग हुआ, जी से ग हुआ, ये बड़ाओं की मात्रा है डबल ओ दीजिए और आर से र लीजिए। यहाँ पे यू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से आ गया कंचन, तो के से क हुआ, ए के ए एन से अंक मात्रा हुआ कन,
और CH ले च हुआ, इधर कोई मात्रा नहीं है तो ए देना पड़ेगा, और एन से न हुआ कंचन। आ गया अंजलि, तो AN से अंक मात्रा होता है और J से ज होता है और इधर कोई मात्रा नहीं है तो ए देना पड़ेगा ज, और L से ल होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, डबल ई के जगह पर आप आई लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अंशु शब्द का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।